नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज में। आज की स्टोरी ऑटो ड्राइवर की है। गर्मियों की रात थी, हवा में उमस थी और अलवर के सुनसान रास्ते पर एक ऑटो ड्राइवर पुनीत अकेला अपनी मंजिल की ओर जा रहा था। उसे नहीं पता था कि इस रात का रास्ता उसके लिए कितना खौफनाक होने वाला था। अचानक उसने सुनी एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो, लेकिन चारों ओर खामोशी थी। और फिर एक रोशनी ने उसकी आंखों में झांकते हुए उसे खींच लिया। क्या वह बच पाएगा या कुछ और उसे अपनी गिरफ्त में ले लेगा? यह कहानी कुछ ऐसा है जो आपको रातों को नींद से जगा देगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और आप अपना नाम और आप कहां से हैं ये भी बताइए, ताकि हमारी नजदीकियां और बढ़ जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। पुनीत एक साधारण ऑटो ड्राइवर था जो अलवर के एक छोटे से गांव में रहता था। पुनीत का दिन शुरू होता था सुबह सवेरे और दिन भर वह गांव-गांव और शहर-शहर यात्रियों को लाकर अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। पुनीत को उस रात एक अजीब सा एहसास हो रहा था। आसमान पर बादल थे और हवा भी थोड़ी सी भारी थी, जैसे कुछ तो होने वाला हो। रात के करीब 9 बजे थे जब पुनीत अपनी ऑटो में बैठा और शहर के बाहर की ओर निकल पड़ा। उसकी गाड़ी हल्के से झटका खाते हुए धीरे धीरे जंगल के बीच से गुजरने लगी। ऑटो की लाइट्स टिमटिमाते हुए अंधेरे में फैली हुई थीं। पुनीत की आंखें थोड़ा झपक रही थीं, लेकिन अचानक उसने देखा एक महिला सड़क के किनारे खड़ी थी। वह एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। हुआ दीदी? पुनीत ने ऑटो रोकते हुए पूछा। बस मुझे घर तक छोड़ दो, वह बोली। महिला ने पुनीत से कहा कि वह उसे एक दूर दराज इलाके तक छोड़ दे। पुनीत को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन वह ठान चुका था कि वह किसी को मदद से इनकार नहीं करेगा। जैसे ही वे दोनों उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े, पुनीत ने सुनी एक अजीब सी आवाज, जैसे किसी के चीखने की। आवाज उसके कानों में गूंज रही थी और दिल में एक डर सा समा गया था। क्या यह आवाज उसी महिला से आ रही है? पुनीत ने सोचा, लेकिन उसने मुड़कर देखा तो वह महिला चुपचाप बैठी थी। ऑटो की लाइट्स अचानक मद्धम हो गईं। पुनीत की घबराहट बढ़ने लगी। फिर उसने महिला से पूछा, आप ठीक तो हैं? लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे कुछ सोच रही हो। अचानक ऑटो के इंजन ने बंद कर दिया। पुनीत ने झट से गाड़ी को चालू करने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं चला। आधे मिनट के बाद महिला बोली, तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा कि क्या होने वाला है। पुनीत की धड़कन तेज हो गई। उसने घबराकर गाड़ी के बोनट को खोला, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। पुनीत ने गाड़ी का बोनट खोला और जैसे ही उसने देखा, उसे गाड़ी के नीचे कुछ अजीब सा दिखा। कोई मानव के आकार का कटा फटा हुआ शरीर पड़ा हुआ था। यह देखने के बाद उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। क्या यह सच है? यह तो एक मौत का निशान लगता है, पुनीत ने डरते हुए सोचा। महिला ने धीरे से कहा, यह सब तुम्हारे साथ ही होगा। पुनीत ने डरते हुए महिला को देखा और उसे ऑटो से बाहर निकाल दिया। वह महिला चली गई और पुनीत ने देखा कि उसकी सफेद साड़ी अचानक हवा में उड़ने लगी। पुनीत ने जैसे ही गाड़ी चालू करने की कोशिश की, अचानक ऑटो के चारों ओर अजीब सी हलचल होने लगी। गाड़ी के चारों ओर किसी के पैरों की आवाजें आ रही थीं। पुनीत ने डरते हुए खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक तेज सी हवा आई और पुनीत को महसूस हुआ कि कोई उसके पास है। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। सामने से कोई आवाज नहीं आई। पुनीत ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन वह नहीं चली। रात के करीब 12 बज चुके थे। पुनीत घबराया हुआ था। उसकी गाड़ी बीच रास्ते में रुक गई थी और चारों ओर घना जंगल था। यह एक अजनबी और खौफनाक स्थिति थी। अचानक ऑटो के पास खड़े होने से पहले एक कटा-फटा आदमी सामने आया। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और उसका चेहरा बहुत डरावना था। क्या तुम मुझे जानते हो? वह आदमी बोला। पुनीत कांपते हुए पीछे हट गया। नहीं,
पुनीत की हालत खराब हो चुकी थी। वह तेजी से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन एक बार फिर नहीं चालू हुआ। उसके बाद उस आदमी ने एक कदम और बढ़ाया। पुनीत की आंखों में डर साफ था और उसके हाथ पसीने से भीग गए थे। तुम मुझे छोड़ दो, पुनीत चिल्लाया। क्या तुम जीवित हो? वह आदमी हल्के से हंसा। मैं जीवित नहीं हूं, तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओगे पुनीत। तभी पुनीत को याद आया, यह वही आदमी था जिसकी खबरें वह गांव में सुनता था। कहते थे कि यह आदमी कई साल पहले मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं मरी। वह पुनीत के रास्ते में रुककर उसे अपने साथ ले जाता था और फिर कभी वापस नहीं आता था। पुनीत कांपते हुए उस आदमी को देख रहा था। तुम क्या चाहते हो मुझसे? आदमी बोला। तुम्हारी जान। अचानक पुनीत को एक गहरी आवाज सुनाई दी, जैसे वह आदमी अपनी आत्मा से पुकार रहा हो। पुनीत के सिर के पास एक सर्दी सी दौड़ गई। तुम क्या चाहते हो? पुनीत ने बुरी तरह से कांपते हुए पूछा। आदमी की आंखें लाल हो गईं। तुम्हें मरने से पहले यह समझना होगा कि तुम जो कर रहे हो वह गलत है। पुनीत की समझ में आ गया कि वह किसी गलत जगह पर आ गया था और अब उसे यहां से निकलने का रास्ता नहीं था। कुछ दिनों पहले अलवर में कई हत्याएं हुई थीं और यह मामला अभी तक अनसुलझा था। सभी हत्या के निशान इसी इलाके में पाए गए थे। पुनीत को यह समझ में आ गया कि वह अब तक उन हत्याओं से जूझ रहा था। यह वही इलाका है, पुनीत ने सोचा। यह मैं किसे बचा रहा हूं? अब पुनीत को समझ में आने लगा था कि उस रात के बाद सब कुछ बदलने वाला था। यह एक बदला लेने वाली आत्मा थी जो उसे अपनी चपेट में ले सकती थी। अब उसे भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तुम मुझे छोड़ दो, पुनीत चिल्लाया, लेकिन आत्मा उसकी ओर बढ़ने लगी। अचानक गाड़ी की लाइट्स बंद हो गईं और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। पुनीत की सांसें तेज हो गईं। अब वह घबराया हुआ था। उसके सामने वही आदमी खड़ा था और उसकी आंखों में खौफनाक रोशनी थी। तुम अब कभी भी नहीं निकल पाओगे। आखिरकार पुनीत का सामना आत्मा से हुआ। उसे अपनी जान की सलामती के लिए अपनी जिंदगी को बदलना पड़ा। आखिरकार पुनीत का सामना उस आत्मा से हुआ। गाड़ी की लाइट्स अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थीं और चारों ओर घना अंधेरा था। हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे को छूने आया, जैसे कुछ सापेक्षता से बहुत करीब हो। उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसे लगता था जैसे उसका दिल अब बाहर निकल आएगा। वह आदमी जो अब एक खौफनाक आत्मा बन चुका था, पुनीत के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी। पुनीत ने कांपते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो मुझसे? आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, तुमसे, तुम्हारे डर से शक्ति। तुम जो महसूस कर रहे हो वही मेरी ताकत है। अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। पुनीत को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो, जैसे वह आत्मा के जाल में फंस चुका हो। वह न चाहकर भी उस अंधेरे में और घिरता चला गया। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, आत्मा ने और जोर से हंसते हुए कहा। तुम मेरी शक्तियों को महसूस कर रहे हो, अब तुम मेरे साथ हो। पुनीत ने डरते हुए सोचा, क्या यह सच है? क्या मैं अब कभी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाऊंगा? पुनीत ने अपना सिर ऊंचा किया और घबराए हुए चेहरे को शांत करने की कोशिश की। उसने सोचा, मैं डर कर नहीं भाग सकता, मुझे इस डर का सामना करना होगा। वह धीरे धीरे गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखता है और गहरी सांस लेता है। अगर मुझे बचना है तो मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। उसने गाड़ी का इंजन फिर से चालू किया। यह कुछ पल के लिए मध्यम हो गया, लेकिन फिर से चल पड़ा। उसी वक्त उसे सामने एक और औरत दिखी जो काली साड़ी पहने खड़ी थी। पुनीत की आंखों में डर था, लेकिन उसने खुद से कहा, नहीं, अब नहीं। उस औरत ने उसकी ओर देखा और फिर अचानक जैसे कुछ बदल गया। वह महिला सामने से गायब हो गई। पुनीत की सांसें कुछ हल्की हो गईं, लेकिन उसकी घबराहट बनी रही। ऑटो की लाइट्स फिर से मध्यम हो गईं, लेकिन वह डरा नहीं। वह जानता था कि यह उसका जादू था। वह अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही पुनीत ने गाड़ी तेज चलानी शुरू की, उसके चारों ओर का वातावरण हल्का हुआ। वह आखिरकार उस अंधेरे जंगल से बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर राहत के भाव थे, लेकिन यह राहत पूरी नहीं थी। वह जानता था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।
वह जानता था कि उसे अब एक नई शुरुआत करनी होगी और किसी और अंधेरे से जूझना होगा, लेकिन इस बार वह तैयार था। अलवर की सड़कों पर पुनीत का ऑटो अब अकेला नहीं था। इस अंधेरे रात की कहानी अब उसके भीतर समाई हुई थी और उसने समझ लिया था कि डर से लड़ने का तरीका यही था, हिम्मत और कभी न हार मानना। सुबह की किरण अलवर की धरती पर फैलने लगी थी और पुनीत ने गहरी नींद से उठकर खिड़की से बाहर झांका। वह जो रात भर की घटना से थका हुआ था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बना हुआ था। उस रात के बाद कुछ तो बदला था, कुछ ऐसा जो पुनीत अब तक समझ नहीं पाया था। क्या वह सिर्फ एक सपना था? पुनीत ने खुद से पूछा। लेकिन फिर वह उस कटा फटा आदमी और सफेद साड़ी वाली महिला को याद करता है। नहीं, वह कोई सपना नहीं था। वह जानता था कि अब उसे अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी है, लेकिन वह जानता था कि अंधेरा कभी पीछा नहीं छोड़ता। वह सुबह का समय बिताते हुए सोच रहा था कि क्या वह कभी भी उस रात की सच्चाई को पूरी तरह से जान पाएगा। कुछ दिन बीत गए थे, लेकिन पुनीत को हर दिन वही डर महसूस हो रहा था। वह हमेशा सोचता था कि क्या वह किसी भूतिया जगह पर काम कर रहा है। एक दिन जब उसने अपनी ऑटो में बैठने के बाद दरवाजा बंद किया, उसके दिमाग में वही आवाजें गूंजने लगीं। तुम मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। उसने ऑटो को स्टार्ट किया और वही सुनसान रास्ते पर चलने लगा जहां वह पिछली रात रुका था। रास्ते में उसे वही साड़ी वाली महिला फिर से दिखी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह से धुंधला था, जैसे वह कोई चिढ़ाने वाली आत्मा हो। तुम फिर से यहां हो? पुनीत ने गहरी आवाज में पूछा। महिला ने जवाब नहीं दिया। वह बस खड़ी रही और फिर अचानक उसने पुनीत की ओर देखा। उसकी आंखों में वही लाल चमक थी जो पिछली रात थी। तुम अब कभी नहीं बच पाओगे, महिला ने कातर स्वर में कहा। उसकी आवाज में वह दर्द था जो पुनीत के दिल में उतर गया। तुम मेरी मदद नहीं कर सके और अब तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। पुनीत ने डरते हुए गाड़ी की गति बढ़ाई। वह जानता था कि वह अकेला नहीं था और कोई तो था जो उसकी आत्मा के पीछे था, लेकिन वह समझ चुका था कि यह उसका खुद का डर था जो उसे हमेशा सता रहा था। अब वह उसे हराने के लिए तैयार था। मैं तुम्हें अब नहीं डरने दूंगा। पुनीत ने गाड़ी की गति और तेज की। उसने यह ठान लिया था कि वह इस आत्मा के डर को अब खत्म करेगा, लेकिन जैसे ही गाड़ी ने झटका खाया, वह एक बार फिर रुक गया। सामने से एक कटा फटा चेहरा देखा। उस आदमी का चेहरा पुनीत के सामने था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर गहरे घाव थे। पुनीत की सांसें थम गईं, जैसे उसे अचानक किसी ने जकड़ लिया हो। तुम नहीं जा सकते पुनीत, वह आदमी बोला। यह तुम्हारा भाग्य है। पुनीत की धड़कन तेज हो गई। वह जानता था कि यह वही आदमी है जो उस रात की घटना का हिस्सा था, लेकिन अब वह समझने लगा था कि यह सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि किसी और चीज का हिस्सा था, एक दुष्ट ताकत का। तुम नहीं बच पाओगे, आदमी ने फिर से पुनीत से कहा और उसने धीरे से पुनीत के कंधे पर हाथ रखा। आदमी के हाथ का स्पर्श पुनीत को जैसे एक करंट सा महसूस हुआ। उसकी त्वचा जलने लगी और अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर पूरी तरह से थक गया है। वह कांपने लगा और उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा। तुम्हें यह लड़ाई लड़नी होगी पुनीत, आदमी ने कहा। तुम्हारा डर ही तुम्हारी ताकत बनेगा और तुम जितना डरोगे उतना अधिक हम तुम्हें निगल लेंगे। पुनीत ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों को बंद किया। उसने सोचा कि क्या वह सचमुच इस अंधेरे से बाहर निकल सकता है, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था। वह महिला जो सफेद साड़ी में खड़ी थी उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें अब लाल नहीं थीं, बल्कि सुनी थीं, जैसे उसकी आत्मा ने एक और रूप धारण किया हो। तुम्हें अब यह रास्ता तय करना है, महिला बोली। क्या तुम मुझे छुड़ाना चाहोगे या फिर मुझे अपने अंदर समाहित कर लोगे? पुनीत ने देखा कि महिला के शरीर के चारों ओर एक हल्की सी रोशनी थी जो जैसे उसे पूरी तरह से खींच रही थी। पुनीत ने खुद से कहा, अब मुझे डर नहीं लगना चाहिए, मुझे अपनी हिम्मत दिखानी होगी। वह घबराया नहीं और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा, उसने साहस से कहा। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। महिला ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा,
तुमसे उम्मीद थी पुनीत। पुनीत को अब समझ में आने लगा था कि यह मामला केवल आत्माओं का नहीं था, यह एक भूत या शक्ति थी जो उसके आसपास घूम रही थी। वह कुछ और तलाश रहा था। कहीं ना कहीं इस अंधेरे के पीछे कोई और ताकत छिपी हुई थी। जैसे ही उसने ऑटो स्टार्ट किया, अचानक उसकी आंखों के सामने एक रोशनी आई। पुनीत ने देखा कि कोई ऑटो के अंदर से बाहर की ओर देख रहा था। यह एक और आत्मा थी जो पुनीत के पीछे आ चुकी थी। क्या यह वही आत्मा है? पुनीत ने बुदबुदाते हुए सोचा। यह स्थिति अब उसकी समझ से बाहर थी। वह जानता था कि इस बार यह एक कड़ी चुनौती है। जैसे ही वह ऑटो चला रहा था, उसकी आंखों के सामने वही आदमी फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार वह कहीं से और बढ़ चुका था। उसके शरीर में एक खौफनाक आभा थी, जैसे वह किसी और दुनिया से आया हो। तुम मुझे बचा नहीं सकते, वह आदमी बोला। तुम्हारा भाग्य अब मेरे साथ है। पुनीत अब समझ चुका था कि यह लड़ाई सिर्फ एक आत्मा की नहीं थी, बल्कि यह एक अंधेरे शक्ति के खिलाफ थी जो उसकी आत्मा को अपनी गिरफ्त में लेना चाहती थी। अब पुनीत जानता था कि यह लड़ाई जीतने के लिए उसे उस अंधेरे का सामना करना होगा। उसे अपनी पूरी ताकत लगानी थी, क्योंकि डर और अंधेरे से भागकर वह कभी न जीत सकता था। वह अब तैयार था और उसने गहरी सांस ली। पुनीत को एहसास हुआ कि कभी कभी खुद से भी ज्यादा अपने डर से लड़ना जरूरी होता है। अलवर की सड़कों पर अब भी पुनीत का ऑटो दौड़ता है, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उस अंधेरी रात और भूतिया आत्माओं का सामना करने के बाद उसने एक बात समझ ली थी। डर सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक ताकत है जो आपको जकड़ सकती है। लेकिन अगर आप इसे पहचान लें तो यही ताकत आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। उस रात के बाद पुनीत ने अपने जीवन को दोबारा संवारने की ठानी। उसने आत्माओं से डरना बंद कर दिया। वह अब उन सड़कों पर भी बेझिझक चलता है जहां कभी उसका सामना अंधेरे और भूतिया ताकतों से हुआ था। लोगों को वह कहानी सुनाता है, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक होती है। लेकिन पुनीत जानता है कि वह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कभी कभी रात को ऑटो चलाते वक्त उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई पीछे की सीट पर बैठा है। कोई बात नहीं करता, कोई नजर नहीं आता, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका उसे याद दिलाता है कि अंधेरा अब भी उसके आसपास है। यह डर का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। पुनीत तैयार था, हमेशा के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद है कि इसने आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे और आपको एक बार फिर से अंधेरे की ताकतों पर सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। डर सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक ऐसा एहसास है जो हमारी सबसे गहरी कमजोरियों को उजागर करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते हैं जो आपको सिहरन से भर देती हैं और आपके रातों की नींद उड़ा देती हैं। आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी और अगली बार आप किस तरह की डरावनी कहानियां सुनना चाहेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। शायद आपके किसी दोस्त ने भी ऐसा कुछ अनुभव किया हो, या फिर वो भी इन कहानियों के जरिए डर और रोमांच का मजा लेना चाहते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और खौफनाक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहें और रोशनी को थामे रखें। डार्क स्टोरीज, जहां हर कहानी डर के एक नए अध्याय की शुरुआत है। सब्सक्राइब करें और अंधेरे का सामना करें के साथ।